तो आज हम डिस्कस करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वन वेरिएबल में हो। देखिए, इक्वेशन क्या होता है, एक्चुअली में इसका जो डेफिनेशन होता है वो तो थोड़ा सा ठीक ठाक डेफिनेशन है, मतलब कि अब उसको यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी आप 8th लेवल पे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कहीं भी अगर इक्वेशन का नाम लेगा तो वहाँ पे इक्वल जरूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। मतलब कहीं भी अगर इक्वेशन का नाम लेगा तो वहाँ पे इक्वल जरूर रहेगा, ठीक है। और हमको ऐसे इक्वेशन के बारे में देखना है, मतलब ऐसे इक्वेशन को डिस्कस करना है जो लीनियर हो। लीनियर का मतलब आप ये समझिए केवल कि कोई ऐसा इक्वेशन जिसकी जो मैक्सिमम पावर हो या डिग्री जिसको बोल लीजिए वो 1 हो। जैसे कि अगर आप ये ले लीजिए, x ले लीजिए प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ऐसे एक ले लिया जाए तो देखिए इसमें इसमें जो है इक्वल लगा है, और अगर इक्वल लगा है तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। अब जैसे हमारे पास एक और है, हम जैसे यहाँ ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ देखिएगा आप, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 2 है, और जबकि हमको क्या चाहिए कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तभी ये लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 1 नहीं है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स नहीं बोला जाएगा। एक लीनियर पॉलिनोमियल्स होना चाहिए और उसमें इक्वल लगा होना चाहिए, तो ये जो होगा ये बोला जाएगा लीनियर इक्वेशन बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन जो है वो बुक में भी है, आप बुक से देखकर लर्न कर सकते हैं। मेन पर्पज़ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराना है, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आता आप कमेंट करिएगा, हम जो है लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या है और लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, इसके लिए बाकायदे आपको हम अच्छे से एक वीडियो बना करके दे देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं एक्सरसाइज पे, और जो चैप्टर जो है हमारा चैप्टर 8, इसकी एक्सरसाइज जो है 8.1 उसको डिस्कस करते हैं, ठीक। देखिए, ये जो है क्वेश्चन हमने आपके सामने नोट कर दिया है। अब इसी को बारी-बारी से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जितने भी इक्वेशन मैंने साइड में लिखे हुए हैं, इन्हीं को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है भाई यहाँ पे कि जो भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक? जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है 7 माइनस एक्स अपॉन 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब इसमें से हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू। तो देखिए करेंगे कैसे इसको? ये जो 4 यहाँ पे है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस एक्स में, इक्वल टू ये जो 3 है, इसके साथ में 7 प्लस एक्स जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस एक्स। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 4 7 जा 28, माइनस है तो माइनस लगाइए, 4 का एक्स में होगा तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 7 जा 21 प्लस 3 का एक्स में कराएंगे तो 3x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नंबर मिला हमको, यहाँ पे वेरिएबल वाला नंबर मिला, मतलब वेरिएबल के साथ में नंबर है। यहाँ फिर से नंबर है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल और नंबर दोनों है। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड करेंगे, नंबर को एक साइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 21 को इस साइड लेके चले जाते हैं। तो 28 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 21 इज इक्वल टू 3x। देखो यहाँ पहले से ही है तो ये 3x, ये -4 उधर जाएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। इसको आप माइनस करेंगे तो 28 में ये 28 में 21 जाएगा तो 7 आएगा, और यहाँ पे 3x और 4x ऐड करेंगे तो आएगा 7x। हमको x की वैल्यू चाहिए। ये 7 मल्टीप्लाई करा इधर आएगा, डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 7/7 इज इक्वल टू x। या फिर ये कह सकते हैं, इससे कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन आया है वो कितना आया है, x इज इक्वल टू 1 आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए ये है कि 2x प्लस 3 अपॉन में है x प्लस 3 इक्वल टू है 3/2। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। बुक से मिलाते रहिएगा आप लोग, आंसर भी देख लीजिएगा वहाँ से। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कराएंगे आप 2x प्लस 3 में,
तो इसको लिख दीजिएगा ऐसे, ये जो 2 है इसको लिख दीजिए और ये 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराना तो इसको लिख दीजिए आप ब्रैकेट में इक्वल टू 3 है पहले से ही है, ये x प्लस 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा x प्लस 3। अब क्या करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4x, 2 का 3 में होगा तो 6 इक्वल टू 3 का x में होगा तो 3x और 3 का 3 में होगा तो कितना हो जाएगा प्लस 9। हमको चाहिए x की वैल्यू, इधर भी वेरिएबल नंबर तो वेरिएबल को करना है एक साइड, नंबर को करना है एक साइड। तो ये 4x पहले से 4x को नोट करिए रहिए, ये 3x इधर आ जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस 9 में है लिख दीजिए, ये जो 6 है उस साइड जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो 4 में 3 चला जाएगा तो केवल x बचेगा, 9 में 6 जाएगा तो केवल बचेगा 3। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहे होंगे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसको भी चलिए बारी बारी से देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ये दिया है 2 माइनस 9y अपॉन 17 माइनस 4y इज इक्वल टू है 4/5। ठीक, मिला लीजिए क्वेश्चन आराम से। देखिए प्रोसेस सारा का सारा सेम है, तो, जो जैसे अभी पिछले दो क्वेश्चन किए हैं वैसे ये भी होने वाला है। करना कैसे है देखिए, इसको 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में ना, ये 2 माइनस 9y में, तो 5 को साइड लिख दीजिए, हो जाएगा 2 माइनस 9y इज इक्वल टू 4 है, 4 नोट किए रहिए, ये जो है उधर जाके करेगा तो हो जाएगा 17 माइनस 4y, ऐसे लिख दीजिए इसको। अब कराना क्या है, आपको मल्टीप्लाई कराना है, पहले 5 का 2 में कराइए, फिर 5 का 9 में कराइए, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कराना है, वेरिएबल आएगा तो उसको भी देखेंगे हम लोग। 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 9 जा 45, y है तो y लगा दीजिए आप लोग, 4 7 जा के 4 17 का 4 में करिए तो आ जाएगा 68, माइनस है तो माइनस, 4 का 4 में करेंगे तो आएगा 16y। ठीक है, अब वही प्रोसेस है, एक तरफ नंबर है एक तरफ आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल को करिए एक साइड, नंबर को करिए एक साइड। तो ये 10 है, 10 नोट कर लीजिए। ठीक है, ये 68 है, इधर आएगा तो माइनस 68 हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 16 देखो पहले से वहाँ पे है, ये प्लस 45 उधर जाएगा तो हो जाए, ये माइनस 45 में उधर जाएगा तो प्लस 45 हो जाएगा, वाई लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 68 सॉरी माइनस करेंगे तो 68 में आप 10 माइनस करेंगे, उल्टा माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 58 इक्वल टू 45 में देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, कभी भी एक वेरिएबल प्लस में एक माइनस में होता है तो हमेशा माइनस होता है, एक नंबर हो जाए वेरिएबल, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो माइनस ही होना है वहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये आपका 45 है, 45 में 16 को माइनस करिए तो आएगा आपका प्लस का 29, वाई दोनों जगह तो एक बार नोट कर दीजिए। अब उसके बाद में हमको y की वैल्यू चाहिए, 29 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, ये इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, काटिए 2 टाइम में जाएगा, तो जो y की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी आपका -2। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सिंपल है, आराम से इसको करते चलिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 यहीं देख लीजिए आप लोग, ये हमने फर्स्ट कर लिया, हमने सेकंड कर दिया, हमने थर्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 का मल्टीप्लाई x में कराइए तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 7 नोट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो 5x इज इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 का x में करेंगे तो -7x हो जाएगा। अब इस जो है 7x को इस साइड लेके आइए तो हो जाएगा 5x प्लस 7x इज इक्वल टू ये वाला 7 पहले ही यहाँ पे रह जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा डिवाइड, ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई करा इधर जा करके डिवाइड कर जाएगा, तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7/12। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन करने में उतनी ज़्यादा हमको समस्या नहीं हुई है। ऐसे ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो चाहे ये अभी सिंपल सिंपल दे रहा है, आगे आपका थोड़ा सा और वेरिएबल बढ़ा देगा, पावर नहीं बढ़ाएगा लेकिन वेरिएबल जो है 2-3 बार दे देगा आपको करने के लिए। तो अगर ये चारों समझ में आए हो तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। चलिए अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर जितने 5 से लेकर 12 था हमने पूरा नोट कर दिया। ठीक है, अब बारी बारी से सॉल्व करते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x प्लस 2/5 इज इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो वेरिएबल केवल और केवल एक ही जगह है, तो इसी को हम यहाँ छोड़ देते हैं, बाकी जो हमारा 2/5 है उसको उस साइड हम लेके चल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 3 पहले से यहाँ पे है, ये उस साइड जाएगा तो -2/5 हो जाएगा,
एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 में, 5 3 जा 15 और 15 माइनस 2, 15 में जो 2 जाएगा तो आएगा 13/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, मतलब सिंपल सिंपल ही चल रहा है पूरा। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13/5। क्वेश्चन में ये हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो यहीं पे। 6 में क्या दिया है, 4/5x माइनस 2/3x इज इक्वल टू 7/12। अब यहाँ से अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा तो बहुत अच्छी चीज़ है, जल्दी आप कर पाएंगे इसको। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, हम क्या करते हैं x को कर लेते हैं कॉमन। ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा -2/3 इज इक्वल टू 7/12। ठीक है, अब क्या करना है, देखो आपको ये दोनों फ्रैक्शन में मिल गए। फ्रैक्शन में मिलने का तरीका क्या है भाई, अगर मिल गए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हो, एलसीएम लेके करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ही काम यहाँ पे चल जाना है। तो देखिए 3 का 4 में करेंगे तो 12 आएगा, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 का 2 में करेंगे तो 10 आएगा, अपॉन करिए, 5 का 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू है 7/12। अब यहाँ पे एक्स है, नोट करे रहिए। अब देखिए 12 में 10 जाएगा तो आएगा 2 बाई, नीचे है 15 तो नोट कर लीजिए, इज इक्वल टू 7/12। अब हमको करना है क्या है, निकालनी है एक्स की वैल्यू। यहाँ पे देखिए 2/15 है, मतलब 15 डिवाइड कर रहा है 2 मल्टीप्लाई, तो 15 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, 7 इंटू 15 हो जाएगा, अपॉन यहाँ 12 पहले से ही है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, काटने पीटने पे कुछ मिलेगा नहीं, कटेगा। 3 से काटिए, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 7 5 जा 35, अपॉन 4 2 जा कितना हो जाएगा ये 8, तो 35/8 जो है ये आ जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। ठीक है, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करते रहिए, समझ में आ जाएगा हमको। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 हमको देखना है, तो बाकी का मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ये है कितना, x/2 माइनस x/3 प्लस है x/4 इक्वल टू में क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक, तो ऊपर देखिए यहाँ भी x, इधर भी x, इधर भी x, तीनों जगह x है। इक्वल के इस साइड में है, x कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन कर लेंगे यहाँ से तो x कॉमन हो जाएगा। अच्छा चला गया, कुछ नहीं दिखता है तो 1 बचेगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस यहाँ भी बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 1/4। अच्छा प्लस है, प्लस लगा लीजिए, इक्वल टू में हो जाएगा 6। एक्स है तो एक्स नोट किए रहिए। 2 3 और 4 का मल्टीप्लाई जब करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई नहीं आप एलसीएम यहाँ पे कर लीजिए, 2 3 4 का एलसीएम जो है वो आ जाएगा आपका 12। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नोट कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई जब आप कितनी बार कराएंगे, 6 बार कराएंगे तब जाके मिलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 6, माइनस है तो माइनस। 3 का 4 टाइम कराएंगे, 4 का 1 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 3 टाइम कराएंगे, 3 का 1 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 6 में 4 गया आया 2, 2 में 3 ऐड किया तो आया 5/12 इज इक्वल टू 6। अब हमको चाहिए x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, देखो 6 पहले से ही है, 12 डिवाइड कर रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 12 6 या 72/5। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 भी यहाँ पे डन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 चाहिए, उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या दिया हुआ है, ये है x/5, फिर है प्लस x/15, और इक्वल टू में है 2/15। ये क्वेश्चन में ला लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मैंने अभी ऊपर देखो, या जैसे यहाँ पूरे जगह x था तो x कॉमन कर लेता है, ऐसे ऊपर भी x है तो x कर लेते हैं कॉमन, तो बचेगा 1/5 प्लस 1/15 इक्वल टू में आएगा आपका 2/15। x है, देखिए 5 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। 5 का टेबल कितनी बार पढ़ने 15 आता है, तो पता चलेगा 3 टाइम, तो 5 3 जा, और 3 का 1 में करेंगे तो आएगा 3, प्लस
15 1 जा 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 2/15। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है भाई कि नीचे भी 15 यहाँ भी, नीचे भी 15 यहाँ, तो इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 3 ओवर कितना हो जाएगा 4, तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। हमको चाहिए x की वैल्यू, तो 2 यहाँ पे रहेगा अपॉन ये 4 जाके यहाँ डिवाइड कर जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा होगा ना आपको अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, इरेज करते हैं इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। चलिए, मैंने अभी 8 तक करा दिया आपको, और 8 तक आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 को नंबर यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। यहाँ दिया है 1 होल 1/4। ठीक है, और अच्छा 7th वाले में थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ पे बुक में आपके इक्वल नहीं है, माइनस दिया गया है। अगर केवल माइनस दिया होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हमको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए वहाँ पे हमको एक इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि इक्वल अपने से इसको बना लिया था। ठीक है, इसको देखिए क्या है, 1 होल 1/4, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए, फिर उसके बाद प्लस 3/8 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज करिए। तो 4 1 जा 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 एक्स प्लस, अच्छा प्लस क्यों लगाएंगे, देखिए इसमें वेरिएबल है नहीं, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो इसको उस साइड भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा 2 माइनस 3/8 ऐसे। तो 5/4 एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 2 जा 16, 16 में 3 जाएगा तो आएगा 13, 13/8। नीचे देखिए यहाँ 4 यहाँ 8 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ऊपर 13 है, नोट किए रहिए, 1 का मल्टीप्लाई होगा कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में 2 है तो 2 नोट करिए, और ये जो 5 मल्टीप्लाई करा है यहाँ के डिवाइड कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 13/10। तो यहाँ का जो आएगा, जो एक्स की वैल्यू ये आएगी, ये आ रही है 13/10। ठीक है, तो ये इसी हिसाब से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है सॉल्व। 10 बच रहा है, इरेज करते हैं फिर 10 करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, नीचे से थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, x/3 x/5 2x/7 3x/4 इज इक्वल टू 3 होल 1/2। थोड़ा बड़ा है, वेरिएबल वही यूज हुआ है, एक ही वेरिएबल है, इसलिए बोल देते हैं लीनियर। हमारा क्या है, लीनियर ये इक्वेशन है। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है, तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ दिया क्या है, x/3 है, माइनस है x/5 प्लस 2x/7 माइनस 3x/4। ये कुल मिला के दिया कितना है, 3 होल 1/2। यहाँ इतना दिया गया। देखिए इधर भी x, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब इक्वल के इस साइड देखोगे तो सबके सब जगह x है, सारे जगह x है, तो x कर लो कॉमन आप। तो x कर लोगे जब कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/3 बचेगा, माइनस 1/5 बचेगा, प्लस यहाँ x चला गया 2 बचा तो 2/7 बचेगा, माइनस यहाँ चला गया तो बचेगा 3/4, इक्वल टू 2 3 जा 6 1 7, 7/2 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 5 7 और 4 इन सब का लेना है आपको एलसीएम, और एलसीएम लेने पे कितना आता है ये हमको आप बताइए। लंबा जाएगा भाई, 420 आ रहा है इसका एलसीएम। ठीक है, इज इक्वल टू 7/2। अब 420 आ रहा है, इसको चलिए सॉल्व करेंगे अब। 3 का टेबल कितनी बार पढ़ने 420 आएगा, तो पता चलेगा 140। 140 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140 ही आना है, माइनस है तो माइनस करिए। 5 का कितनी बार करने पे आएगा, 84। 84 का ऊपर कर दीजिए आप 1 में, 184 ही आएगा, प्लस 7 का 60 टाइम में आएगा, और 60 का 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। 4 का कितनी बार में आएगा, 105 टाइम में, 105 3 कितना हो जाएगा, 315। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब इसी को सॉल्व करना है हमको। चलिए, ये दोनों प्लस में है,
तो 114 में 120 ऐड करेंगे तो आएगा आपका 360, ठीक है। और उसके बाद में इसको जब आप करेंगे 315 में 84 माइनस करेंगे, अच्छा प्लस होगा यहाँ पे, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब ऑन में कितना है 420 इज इक्वल टू 7/2। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस होगा, तो ये कुल मिला के आएगा 39, अपॉन में आ जाएगा 420 इज इक्वल टू 7/2। अब करना क्या है, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 420 ऊपर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 7 × 420 अपॉन 2 है इंटू 39, कटेगा ये 3 से, 3 13 जा और 3 14 जा, ये 0 बार में, 2 से इसको काटिए तो 70 टाइम में, तो 77 से कितना हो जाएगा 490 अपॉन 13, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेटिव है ये, कैलकुलेशन इसमें अच्छा खासा है, बाकी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। जैसे ये हुआ ये 9th वाला हुआ, वैसे ही 10th वाला भी हुआ, जैसे ये 7th वाला हुआ ऐसे 8th वाला हुआ, तो मतलब कुल मिलाकर टाइप सेम चल रहा है आपका, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जो भी आपसे पूछा है वो लानी है। हाँ, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा खासा था, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को, यही थोड़ा कैलकुलेशन है, इसी को अच्छे से आपको देखना पड़ेगा, ठीक। इरेज करें, क्वेश्चन नंबर 11th लगवाते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ नोट करते हैं। ये दिया है x-1 अपॉन में 4 है, प्लस x-2 अपॉन में 3 है, इज इक्वल टू है 4 होल 1/6। सारे क्वेश्चन है सेम, और आपको भी यहाँ पे भी क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा देखिए कैसे सॉल्व होगा ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 का x-1 में करेंगे, 3 का करेंगे x में तो 3x हो जाएगा, 3 का -1 में करेंगे तो -3, अब 4 का x में करेंगे तो +4x हो जाएगा, अब 4 का 2 में करेंगे तो हो जाएगा -8, अपॉन 4 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 6 का 4 में करेंगे तो 24, 24 में यूनाइट करेंगे 25 अपॉन 6। देखिए नीचे यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा, ठीक है। 3x और 4x ऐड होकर के 7x हो जाएगा, माइनस और माइनस है तो साइन माइनस का लगेगा, लेकिन दोनों ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 11, अपॉन में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 25। अब 7x है, चलिए ठीक है, -11 है, ये 2 डिवाइड करा उधर जाएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 2 आ जाएगा 50 कुल मिला करके। अब यहाँ पे 7x है इज इक्वल टू 50, ये प्लस ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 61, केवल चाहिए x की वैल्यू तो हो जाएगा 61 अपॉन 7, ये आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, ये आगे करेगा डिवाइड। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल ही है, चलिए इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए इसमें x नीचे है, 4 ये 20 है, माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/15 -20, 15 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्सक्यूज मी एक मिनट, 15 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300, और 300 में 1 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, कुल मिला के 4/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -299, और हमको चाहिए x की वैल्यू, तो x 299 के पास चला जाएगा, 299 नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका 4/-299, ये। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो सारा का सारा हो गया है सॉल्व, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो हमने सॉल्व करा दिया है, सारे क्वेश्चन एक्यूरेट कराए हैं, आपको समझ में भी आया होगा। अब फर्स्ट हो गया, चले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की।